मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथमेटिक्स का पार्ट 2 त्रिकोणमिति। मैंने पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिए थे। अब हम दूसरा पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें आए गए क्वेश्चनों को हम करेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिया है साइन ए इक्वल टू 3/5, तब कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उस समय हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमारे पास सॉल्यूशन इस प्रकार है। साइन ए दे रखा हमें, साइन ए अपॉन 3/5 ये दे रखा है। हमें एक फॉर्मूला याद रख लेना आप, एक होता है लाल बटे कका। लाल बटे कका का मतलब होता है L4 लंब K4 कर्ण, A4 आधार K4 कर्ण, L4 लंब और A4 आधार, ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास साइन पहला होता है, ये साइन बराबर होता है L/K, दूसरा होता है कॉस बराबर होता है A/K, तीसरा होता है टेन बराबर होता है L/A, ठीक है। ये हो जाता है। तो हमें साइन दे रखा है, तो साइन क्या होता है हमारे पास L/K, मतलब कि लंब कितने दे रखा है 3 और कर्ण कितने दे रखा है 5 दे रखा है। अब हम एक बना लें ट्राइंगल, एक कैसा ट्राइंगल बनाएंगे, समकोण ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसमें लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। मैंने एक चीज बताई थी आपको, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है, जब हमें किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हो, हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो हम क्या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को हम इसमें लगाएंगे और तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होती है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। हमारे पास कर्ण कितना दे रखा है AC क्या है कर्ण दे रखा 5 का वर्ग, आधार हमें नहीं दे रखा, आधार क्या है AB का वर्ग, प्लस लंब क्या है, लंब BC कितना दे रखा है 3 का वर्ग। तो 25 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9, इसका पक्षांतर कर देंगे 25, 9 को चले माइनस, इक्वल टू इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। ये होगा AB स्क्वायर। 16 इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू 16 क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो गया 4, तुलना कर देंगे तो AB स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, AB बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो हमारे पास आधार कितना आ गया 4, ये हमारे पास आधार आ गया। अब हमसे पूछा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, एक तो दे रखा हमें साइन, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं, साइन हमें दे रखा है, अब कॉस होता है कॉस ए, कॉस के बाद टेन होता है टेन ए, फिर होता है हमारे पास सेक ए, फिर होता है कोसेक ए, फिर होता है हमारे पास कॉट ए। ठीक, कॉट ए। हमारे पास कॉस बराबर क्या होता है A/K, क्या होता है A/K। तो ए क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ए का मतलब आधार कितना दे रखा है 4 और K कितना दे रखा है 5, तो यहाँ लिख देंगे 4/5। तो कॉस ए कितना आ गया 4/5। अब टेन ए की वैल्यू निकालनी है, टेन ए क्या है L/A, क्या है L/A है। L कितना दे रखा है हमारे पास 3 और हमारे पास A कितना दे रखा 4, और हमारे पास होता है ये सेक, क्या होता है सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस क्या हमारे पास A/K, तो उल्टा क्या हो जाएगा K/A हो जाएगा, तो हो जाएगा K/A हो जाएगा। तो K का मतलब कर्ण कितना हमारे पास 5 और A कितना है 4। ऐसे हम यहाँ पे निकालेंगे कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, साइन ये है तो कोसेक क्या हो जाएगा उल्टा K/L हो जाएगा, क्या हो जाएगा K/L। K की वैल्यू क्या हमारे पास 5 और L की वैल्यू क्या हमारे पास 3,
और कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। टेन दे रखा है हमें, ये रहा 3/4, तो इसको कर देंगे 4/3। एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास दे रखा था और 5 हमने निकाले, तो टोटल हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। सारे त्रिकोणमितीय हमारे पास आ गए। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। किरण भाई सब क्वेश्चनों को करेंगे A to Z, चैप्टर बाई चैप्टर। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसे होमवर्क में डाल लीजिए आप। ये क्या रखा है, दिया है हमें, दिया है, आप इसे करना 15 cot A इक्वल टू 8, तब ए कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर अभी क्या है 11, 12 भी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो हम उसको होमवर्क में डाल लेते हैं, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना सॉल्व करके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है, यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 दे रखा है, तब साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें और हमसे पूछा है, हमें ये दे रखा है यदि tan थीटा अपॉन 4/3 दे रखा है तो इतने की हमें वैल्यू बताओ। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन। क्या दे रखा है हमें, tan थीटा अपॉन 4/3 ये दे रखा है। ठीक है, कितना देगा, 4/3 दे रखा है। तो tan बराबर क्या होता है, L/A होता है। क्या होता है, L/A होता है। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, और A का मतलब क्या होता है, लंब। लंब कितने दे रखा है, 4, और A का मतलब क्या होता है 3। A का मतलब होता है आधार। आधार कितने दे रखा है, 3। L का मतलब लंब 4, A का मतलब आधार। आधार कितने देगा, 3। तो हमसे कर्ण यहाँ से निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, AC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB हमें AC स्क्वायर, AB कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, तो हमारे पास निकल के आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 25। AC स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 5। AC बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमने ये कर्ण निकाल लिया, कर्ण कितना है हमारे AC 5 आ गया। अब हमसे चाहिए कि इसका मान निकाल लिया, हमें साइन चाहिए और कॉस चाहिए। तो साइन और कॉस की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास, साइन थीटा बराबर क्या होता है, L/K होता है। क्या होता है, L/K होता है। तो हमारे पास L की वैल्यू क्या है, हमारे पास लंब कितना 4 और K कितना हमारे पास, कर्ण 5।
तो साइन थीटा की वैल्यू कितना आएगी 4/5। इसी प्रकार हम कॉस थीटा की वैल्यू कर लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए अपॉन के होता है। क्या होता है, ए अपॉन के होता है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए फोर आधार, आधार कितना है 3, और के फोर कर्ण, कर्ण कितना है 5। जो हमें दे रहा है जिसका मान देगा उसका मान निकालें। क्या किसका मान पूछा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5 पुट कर दो, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 पुट कर दो। नीचे हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5 माइनस 3/5। इसका ऊपर वाले का एलसीएम ले लो 5, एलसीएम लगेंगे तो 4 + 3, ऐसे नीचे वाले का एलसीएम ले लो 5, 4 - 3, 5 से 5 कैंसिल, 4 + 3 अपॉन 4 - 3 इक्वल टू 7, नीचे 1 बचा इक्वल टू 7। 7 इज द राइट आंसर, इसका निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 14 की तरफ। देखो 14 क्वेश्चन दे रखा है, सेम क्वेश्चन है ऐसे ही। यदि फाइव टेन थीटा इक्वल टू 4, तब 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा और प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन दे रखा है। हमें दे रखा है यदि इतने बराबर, ये दे रखा है यदि 5 tan थीटा इक्वल टू 4 है, तब इतने की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, इतनी की वैल्यू क्या होगी, इतनी होगी, बराबर होगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध कराएंगे, ये सिद्ध विश फ्रेंड है, सिद्ध करवाना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन हमें दिया है, क्या दिया है 5 tan थीटा अपॉन 4, तो tan थीटा इक्वल टू 4/5। तो tan क्या होता है, L/A होता है, L/A होता है। तो एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेंगे, ABC ट्राइंगल हो जाएगा। लंब कितना 4 और आधार कितना 5। tan क्या होता है हमारे पास L/A होता है। ठीक है, L/A हो जाएगा। ठीक है, पक्का। अब हमें निकालना है ये वाली भुजा। कौन सी भुजा निकालनी है, ये वाली कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कर दो, कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC नहीं दे रखा, AC BC दे रखा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 60, AC इक्वल 41। ठीक है, अपॉन AC अंडर रूट में 41, ये देखा। अब हमसे वैल्यू पूछे किसकी चाहिए भाई, साइन के और कॉस की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास L/K। तो L की वैल्यू क्या है हमारे पास, लंब क्या है 4, और कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण निकल के आया हमारे पास अंडर रूट में 41, अंडर रूट में 41। अब ये कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा A/K होता है, A/K। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, आधार 5, कर्ण कितना अंडर रूट 41। अब जिसका मान पूछा उसका मान हम निकाल लेंगे। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू -5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। इसमें वैल्यू पुट कर दो,
5 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू आई 4/√में 41 -3 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/√में 41 अपॉन ऐसे नीचे हो जाएगा हमारे पास इसका जो 5 4/√में 41 -3 5/√में 41 सॉल्व कर दो 20/√में 41 -15/√में 41 अपॉन 24 15 ऊपर नीचे वाला ये माइनस है नीचे वाला प्लस है, ठीक है। ये देखिए √में 41 और 41 इसका आ जाएगा एल्सियम, एल्सियम ले लो 41 √41 तो 20 -15 ऐसे नीचे हो जाएगा 41 एल्सियम आ जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे पास 20 प्लस इससे ये कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल यहाँ कर लेंगे। ऊपर बचा हमारे पास 20 में से 15 गए तो 5 अपॉन 20 और 15 कितने हो जाएंगे हमारे पास 35 गलत कैसा आ रहा है 2। देखो यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हुई, चलो यहाँ से दोबारा से देखो, ये यहाँ पे 2 है, ये 2 था ना, ये 2 है यहाँ पे, तो यहाँ 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो एल्सियम लेंगे √में 41, ये हो जाएगा 20 -15 ऐसे नीचे एल्सियम ले लेंगे 20 प्लस 10 इससे ये कैंसिल, ऊपर 5 बचेगा नीचे 30 हो जाएगा 5 में 5 30 तो ये आ गया हमारे पास RHS। तो हमारे पास क्या होगा ये प्रूफ, ठीक है, ये होगा प्रूफ। अब क्वेश्चन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, यदि tan A बढ़ा दे रखा 4/15, ये क्वेश्चन है, यदि tan A 3 tan A इक्वल टू 4 दे रखा, तब सिद्ध करना सिद्ध कीजिए। क्या पहला क्वेश्चन है हमारे पास √ में sec A माइनस cosec A, sec A प्लस cosec A। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास √ में 1 माइनस sin A 1 प्लस sin A। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसकी वैल्यू 1/√7 और इसका आएगा 1/2√2। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या है, इसको सॉल्व करना है। क्या दिया है हमें यहाँ पर, देखो यहाँ सॉल्व करें, दिया है 3 tan A इक्वल टू 4 दे रखा है, तो tan A इक्वल टू 4/3। तो tan क्या होता है, लाल बटे का tan क्या होता है L/A, L/A। तो एक ट्राइंगल बना लेंगे यहाँ पे ABC।
ट्रायंगल ए कितना हमारे पास, आधार 3, लंब कितना 4। तो पाइथागोरस में जब त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हो, तीसरी भुजा निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या AC, आधार का स्क्वायर, आधार क्या AB प्लस BC स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना 3 का वर्ग प्लस BC कितना 4 का वर्ग। तो AC स्क्वायर बराबर 9 प्लस 4 16, तो AC स्क्वायर बराबर 25, तो AC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो AC बराबर कितना आ गया 5। तो हमारे पास कर्ण निकल के आ गया AC कितना आ गया 5 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, सेक चाहिए और कुसेक चाहिए, सेक और कुसेक, और दूसरे के लिए साइन चाहिए। तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमें सेक किसका उल्टा होता है, आपको पता है सेक जो उल्टा होता है वो किसका उल्टा होता है, कुसेक का, कॉस का सॉरी। सेक हमारे पास जो सेक होता है, सेक ए बराबर होता है 1/cos ए होता है। ठीक है, तो सेक ए बराबर 1/cos, cos ए क्या होता है A/K, क्या होता है A/K, के ऊपर पहुंच जाएगा K/A आ जाएगा। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या है हमारे पास, K मतलब कर्ण कितना 5 और आधार कितना A 3, ये तो सेक की वैल्यू आएगी। अब कुसेक क्या होता है हमारे पास, कुसेक होता है 1/sin A, क्या होता है sin A। तो हमारे पास आएगा 1/sin क्या होता है L/K, के ऊपर पहुंच जाएगा K/L। तो हमारे पास K की वैल्यू क्या है 5 कर्ण, और लंब कितना हमारे पास 4, लंब 4 आ गया, और ये कितना है 5। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब इसका मान पूछा, इसका मान हम निकाल लेंगे। तो इसका मान मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, यहाँ पे। ठीक है, ये दे रखा अंडर रूट में सेक A माइनस कुसेक A, अंडर रूट के अंदर ये सेक A प्लस कुसेक A कर दो, इसमें पुट कर दो वैल्यू। सेक A की वैल्यू क्या हमारे पास, सेक A कहाँ, सेक A 3/5 माइनस इसके आप 5/4, ऐसे नीचे 5/3 और 5/4 ये हो जाएगा। ठीक है, 5/4 5/3, एलसीएम ले लो इसका, यहाँ कर लो, एलसीएम ले लेंगे। ये कुछ कितना हो जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 चौक 12, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, ऐसे 12 नीचे एलसीएम आ जाएगा। कर दो एलसीएम, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, इससे 12 से 12 कैंसिल, ऊपर कितना बचा 5, अब नीचे कितना हो गया हमारे पास 35 इक्वल टू, इसको काट देंगे 5 एकम 5, 5/7, अब ये 1/√7, 1/√7 ये वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं हम दूसरी वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इसको बाकी साफ कर देता हूँ। अब निकालेंगे हम किसकी वैल्यू, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसे मत घटाओ, ये चाहिएगा cos A इंटू sec A, और एक हमारे पास था sin A होता है L/K। तो L कितना आया था हमारे पास, L शायद कितना था, L 4 था, और कर्ण कितना 5 ये था। ठीक है, अब हम दूसरा वाला हम सॉल्व कर लेंगे। देखो दूसरा को कैसे सॉल्व कर, अंडर रूट में 1 माइनस साइन A और इधर 1 प्लस साइन A, इसको सॉल्व कर लो। वैल्यू होगा 1 माइनस 4/5, ऐसे ही 1 प्लस 4/5, दोनों को सॉल्व करो।
5 माइनस 4/5, 5 प्लस 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 1/5, 4 9। ठीक है, ये होगा 1/5, 4 9, तो ये आ जाएगा 1/3, 1/3, यहाँ पे 1/3 कर दो। ठीक है, 1/3। और कॉस होता तब आते हैं यहाँ पर कॉस करोगे तो हमारे पास दूसरा वाला मान आया, तो मैंने यहाँ से साफ करा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन कहता है यदि √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, तब sin थीटा इंटू tan थीटा 1 प्लस cot थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, उसका मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, दिया है हमें सॉल्यूशन, देखो उसका दिया है, क्या दे रखा है हमें, √3 sin थीटा बराबर cos थीटा, cos को उधर लिया उसको उधर भेज दो, sin थीटा बटे cos थीटा, ये गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा √3, तो ये हो जाता है हमारे पास साइन बटे कॉस होता है tan 1/√3। अभी हमको ये देखना है tan थीटा √3 tan में कितने का मान होता है, √3 जो tan में मान होता है वो कितने का मान होता है, वो होता है हमारे पास tan 30 का। tan से कंपेयर करें थीटा बराबर 30, थीटा की वैल्यू कितना है 30। अब जिसका मान पूछा उसका मान निकाल लेंगे, साइन थीटा इंटू tan थीटा 1 प्लस cot थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा थीटा कीजिए कितना लग रहा है 30 इंटू 30 1 प्लस cot 30, साइन 30 इंटू प्लस cos 30 हो गया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, tan 30 की 1/√3 1 प्लस √3, cos 30 की होती है √3, साइन 30 की 1/2, cos 30 की √3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2√3 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस √3 अपॉन, ऐसे यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा इसका, 1 प्लस √3 अपॉन कितना आएगा 2, ये जाएगा। ठीक है, अब इस 2 से काटो इसे, देखो इससे तो ये कैंसिल, ठीक है, और इससे ये कैंसिल, तो 1/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, √3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आता है हमारे पास 17। के बाद 17 क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
17 क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि क्या दे रखा हमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और होता है प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करना हमें, ठीक है। तो हमें LHS साइड ले लेंगे और RHS ले आएंगे, ठीक है। LHS सॉल्यूशन देखो इसका, LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कर लो। सेक क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे ये होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। टेन बराबर का था साइन बटे कॉस, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये पूरे का बटे में आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस से कॉस कैंसिल, हमारे पास ऊपर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे होता साइन स्क्वायर थीटा। इसे क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसमें अलग अलग भाग लगा लेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 अपॉन साइन किसको होता है, कोसेक के, कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म माइनस कॉस स्क्वायर थीटा RHS। ये क्या गया हमारे पास, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन होगा प्रूफ, क्या हो गया प्रूफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं हम। चलो आगे क्वेश्चन को कल कराएंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।